नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें आज का चैप्टर है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद के संधि से वर्ष 1765 ईस्वी। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 ईस्वी। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग है। आयोग, वर्ष एवं गवर्नर जनरल। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग कौन कौन सा था? आयोग, वर्ष, गवर्नर जनरल। एचिंसन आयोग 1886 ईस्वी, गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। एचिंसन आयोग कब स्थापना हुआ? 1886 ईस्वी में। गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। स्टिलिंगटन आयोग 1912 ईस्वी में बना और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वहाँ पर जो गवर्नर जनरल था। स्टिलिंगटन आयोग 1912 ईस्वी में बना और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उसका गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है ली आयोग। यह 1923 ईस्वी में बना और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग। ली आयोग कब बना? 1923 ईस्वी में बना और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798 ईस्वी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798 ईस्वी। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटरड्रम रिपोर्ट के अनुसार। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटरड्रम रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए राज्य हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए राज्य। राज्य, वर्ष, सतारा, 1848 ईस्वी। सतारा, 1848 ईस्वी। जैतपुर को कब अधिग्रहण किया गया? 1849 ईस्वी। जैतपुर को कब अधिग्रहण किया गया? 1849 ईस्वी। संभलपुर को कब अधिग्रहण किया गया? 1849 ईस्वी। संभलपुर को कब अधिग्रहण किया गया? 1849 ईस्वी।
बघाट को कब अधिग्रहण किया गया? 1850 ईस्वी। बघाट को कब अधिग्रहण किया गया? 1850 ईस्वी। उदयपुर को कब अधिग्रहण किया गया? 1852 ईस्वी। उदयपुर को कब अधिग्रहण किया गया? 1852 ईस्वी। झांसी को कब अधिग्रहण किया गया? 1853 ईस्वी। झांसी को कब अधिग्रहण किया गया? 1853 ईस्वी। नागपुर को कब अधिग्रहण किया गया? 1854 ईस्वी। नागपुर को कब अधिग्रहण किया गया? 1854 ईस्वी। अवध को कब अधिग्रहण किया गया? 1856 ईस्वी। अवध को कब अधिग्रहण किया गया? 1856 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता अर्थात मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के। राज उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई? राज उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। देश, वर्ष, गवर्नर जनरल, वायसराय। देश नेपाल 1816 ईस्वी, गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेपाल 1816 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध 1843 ईस्वी लॉर्ड एलेनबरो। सिंध 1843 ईस्वी लॉर्ड एलेनबरो। भूटान 1865 ईस्वी लॉर्ड लॉरेंस। भूटान 1865 ईस्वी लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885 ईस्वी लॉर्ड डफरिन। बर्मा 1885 ईस्वी लॉर्ड डफरिन। इस ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। 1849 ईस्वी ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल था। डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक गवर्नर जनरल बना। तो दोस्तों, इस प्रकार से ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ का चैप्टर समाप्त होता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।